नमस्कार। यदि आप भी इंटरेस्टेड हैं, एक सरकारी नौकरी पाने के इच्छुक हैं तो जल्द ही आवेदन करें। तो आवेदन किस में करें? महिला आंगनबाड़ी विकास भर्ती, महिला आंगनबाड़ी वुमेन आंगनबाड़ी केंद्र के अंतर्गत नेशनल हेल्थ मिशन के अंतर्गत यह भर्ती निकली हुई है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बिना देरी के हुए। कैसे अप्लाई करेंगे, कौन सी भर्ती है, क्या उसका एडवर्टाइजमेंट है, क्या नोटिस है, तो सभी के बारे में जानते हैं। सबसे पहले चलते हैं अपने गूगल क्रोम के होम स्क्रीन पर। जैसे हम इसमें क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पे सर्च करना है IHCEindia.in। इसमें सर्च करने के बाद हम जैसे इसमें एंट्री करेंगे, इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड चाइल्ड एजुकेशन का पोर्टल खुलेगा। इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड चाइल्ड एजुकेशन का पोर्टल खुलने के बाद हम जैसे इसमें क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे सामने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड चाइल्ड एजुकेशन का वेबसाइट ओपन होगा, जिसमें हम यहाँ पे देखेंगे स्वास्थ्य एवं बाल शिक्षा संस्थान द्वारा स्वास्थ्य सुपरवाइजर कोऑर्डिनेटर ब्लॉक स्वास्थ्य मित्र सहायक ब्लॉक स्वास्थ्य मित्र का पूर्ण नोटिफिकेशन। इसमें हम जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको इसका नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। नोटिफिकेशन डाउनलोड हो रहा है, तब तक हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जी हाँ, तो यहाँ पर हमारा नोटिफिकेशन डाउनलोड हो चुका है। अब आप इसमें देखिए कि यहाँ पर आंगनबाड़ी सुपरवाइजर, आंगनबाड़ी टीचर, आंगनबाड़ी वर्कर पाठ्यक्रम प्रशिक्षण में सीधे प्रवेश। इसमें आपको प्रवेश के साथ साथ इसमें आपको नौकरी भी मिलेगी। नौकरी के साथ साथ आपको एक पर्टिकुलर वेतन भी मिलेगा। ऑनलाइन आवेदन पंजीकरण की प्रारंभिक तिथि है 5/9/2023। ठीक है, शुल्क जमा करने की तिथि है 5/9/2023। ऑनलाइन आवेदन पंजीकरण शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि है 30/11/2023। ध्यान रखिएगा, यह फॉर्म कब तक ओपन है आपके लिए? यह फॉर्म है 30/11/2023 तक के लिए ओपन है। अभ्यर्थी ऑनलाइन ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन में किसी भी एक माध्यम से आवेदन करें। यदि आप ऑफलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो हम उसकी प्रोसेस बता रहे हैं। यदि आप ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो हम उसकी प्रोसेस बताएंगे। तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और थोड़ा धैर्य बना कर रखें। यहाँ पर देखिए, प्रशिक्षण का नाम आंगनबाड़ी सुपरवाइजर, जिसकी योग्यता है स्नातक पास, आयु सीमा है 21 से 38 वर्ष, अवधि इसकी 4 माह की होगी। आंगनबाड़ी टीचर 12वीं पास, इसकी अवधि 6 माह की होगी। आंगनबाड़ी वर्कर 10वीं पास, इसकी अवधि 4 माह की होगी। यह अवधि पूर्ण करने के बाद आपको उस विभाग में नौकरी उपलब्ध कराई जाएगी। ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक निर्देश। ऑनलाइन के लिए क्या निर्देश हैं? आप इसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम लागू है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आवेदन करने के लिए अभ्यर्थी एप्लीकेशन सेगमेंट में कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करने के बाद नोटिफिकेशन को ध्यानपूर्वक पढ़ें। उसके बाद आपके सामने अप्लाई ऑनलाइन का लिंक प्रदर्शित होगा। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि विज्ञापन को पढ़ने के बाद ही आवेदन करें। ठीक है, कार्यक्रम का नाम, यहाँ पर कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, यहाँ पर जो फीस है पेमेंट, आंगनबाड़ी सुपरवाइजर की जो फीस है, जनरल के लिए 400, ओबीसी के लिए 400, एससी के लिए 300, एसटी के लिए 300, यही सभी पोस्ट के लिए है। आंगनबाड़ी टीचर के लिए भी वही है, आंगनबाड़ी वर्कर के लिए भी वही चीज़ें हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर और देखते हैं स्टेप फर्स्ट में आपको क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। उसके बाद आपका एड्रेस डालना पड़ेगा। एड्रेस डालने के बाद आपको अपना फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करना पड़ेगा। इसके बाद आपको पेमेंट करना पड़ेगा। पेमेंट के बाद आवेदन पत्र का आपको प्रिंट प्राप्त करना है। ठीक है, जो आवेदन पत्र का आपका प्रिंट प्राप्त होगा उसको आप अपने पास व्यवस्थित रखिएगा, ताकि ये आपको आगे चलकर काम आएगा। और इस फॉर्म को सभी को अप्लाई कर सकते हैं, मध्य प्रदेश के निवासी हों या ना हों, इन सभी चीज़ में। ठीक है, तो ये 5 इसमें प्रोसेस हैं। चलिए, अब यदि आपको ऑफलाइन आवेदन करना है, ऑनलाइन आवेदन आप करने सक्षम नहीं हैं, तो ऑफलाइन आवेदन कैसे करेंगे? अभ्यर्थियों को ऑफलाइन आवेदन करते समय अपने किसी भी शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र की छाया प्रतियों को संलग्न करने की आवश्यकता नहीं है। आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि 30/11/2023 तक है। मतलब आपका आवेदन 30 नवंबर तक पहुंच जाना चाहिए। 100 पता लिखा लिफाफा जिस पर 25 रुपये के डाक टिकट लगे हों, आवेदन के साथ आप उसमें जोड़िए। इसके बाद आप अपना साधारण डाक, स्पीड पोस्ट, रजिस्टर्ड डाक या कुरियर द्वारा इसमें आप भेज सकते हैं। ठीक है, आवेदन शुल्क सेम वही प्रोसेस है, आवेदन शुल्क भी सेम वही है, चाहे आप ऑनलाइन करें या आप उसमें ऑफलाइन करें। अभ्यर्थियों का प्रवेश, हाँ, सबसे मेन चीज़ इसमें क्या है? प्रवेश। अभ्यर्थियों का प्रवेश चयन, मेरिट लिस्ट, साक्षात्कार, ये पहले आओ पहले पाओ के आधार पर होगा। तो आप बिल्कुल देरी मत करिए। आप यदि पहले फॉर्म भरते हैं तो हो सकता है कि पहले आओ पहले पाओ के आधार पर आपका इसमें चयन हो सकता है। प्रवेश हेतु चयनित प्रत्येक अभ्यर्थी को अपना पंजीकरण फॉर्म प्रवेश के समय प्रस्तुत करना होगा। यदि आप ऑनलाइन करते हैं तो आपके पास ऑनलाइन रसीद होना चाहिए। यदि आप ऑफलाइन पेमेंट करते हैं तो भी आपके पास उस फॉर्म की प्रतिलिपि होना चाहिए। ठीक है, इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड चाइल्ड एजुकेशन अभ्यर्थियों के शैक्षिक एवं अन्य मूल प्रमाण पत्रों की जांच करने के उपरांत ही उन्हें प्रवेश देगा। किसी भी अभ्यर्थी को अंतिम रूप से प्रवेश के लिए अस्वीकार करने के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड चाइल्ड एजुकेशन के पास अधिकार सुरक्षित है। सभी प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के लिए अभ्यर्थी को शुल्क देय होगा। IHCE प्रशिक्षण पाठ्यक्रम पूर्ण होने के बाद किसी प्रकार की नौकरी का दावा नहीं करता है, परंतु उसे वहां पर नौकरी दी जा सकती है।
आवेदन पत्र भेजने का पता, आवेदन पत्र आप इसमें भेज सकते हैं टू सेक्रेटरी इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड चाइल्ड एजुकेशन 477 ग्राउंड फ्लोर ब्लॉक एल स्ट्रीट नंबर 15 महिपालपुर इंस्टेंट न्यू दिल्ली 110037। इसके बाद जब आपका इसमें चयन हो जाएगा तो आपके पोस्ट ऑफिस के द्वारा आपके पास एक लेटर आएगा। तो यह यहाँ पे देखिए आवेदन पत्र का प्रारूप इस प्रकार से है। यदि आप ऑफलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो यह आपके पास आवेदन का फॉर्मेट, हम इसके लिंक आपको इसमें दे देंगे, ठीक है। तो आप इसमें इसको डाउनलोड करके इस फॉर्म को भरिएगा और इसके आप स्पीड पोस्ट के द्वारा इस जो पता ऊपर दिया हुआ था उस पते में आप इसको भेज सकते हैं। चलिए ठीक है, तो ये तो थी ऑफलाइन की बातें। अब बात करते हैं ऑनलाइन की। तो ऑनलाइन बात करने के लिए हम चलते हैं थोड़ा सा बैक पेज पे चलते हैं। बैक पेज के जाने के बाद यहाँ पर हम यहाँ पे देखेंगे एप्लीकेशन सेगमेंट अप्लाई ऑनलाइन लिखा हुआ है, ठीक है। अप्लाई ऑनलाइन में हम क्लिक करेंगे। अप्लाई ऑनलाइन में क्लिक करने के बाद यहाँ पर दिया हुआ है आंगनबाड़ी एंट्रेंस प्रोग्राम ऑफर्ड आंगनबाड़ी सुपरवाइजर, आंगनबाड़ी टीचर, आंगनबाड़ी वर्कर। इसकी जो डेट है 5/9 से लेकर 30/11 तक, ठीक है। तो यहाँ पर अप्लाई करिए। अप्लाई में जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने फॉर्म ओपन होगा कि आप किसका लिए अप्लाई करना चाहते हैं, आंगनबाड़ी सुपरवाइजर के लिए, आंगनबाड़ी टीचर के लिए, आंगनबाड़ी वर्कर के लिए, ठीक है। यह कोर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस कोर्स को करने के बाद आपको इस फील्ड में नौकरी के बहुत ही अवसर प्राप्त होंगे। तो आप देरी किस बात की कर रहे हैं, जल्द ही अप्लाई करें। तो जैसे हम करते हैं, किसी में भी करते हैं, आंगनबाड़ी सुपरवाइजर में करते हैं, क्योंकि उसके लिए जो योग्यता है, यदि आप ग्रेजुएट हैं तो आप आंगनबाड़ी सुपरवाइजर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप 10+2 हैं तो आंगनबाड़ी टीचर के लिए, यदि आप 10 हैं तो आंगनबाड़ी वर्कर के लिए, ठीक है। तो आंगनबाड़ी सुपरवाइजर के लिए हम अप्लाई करते हैं। कोई भी मेल हो या फीमेल हो, कोई भी अप्लाई इसमें कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर तो ये कुछ यहाँ पे प्रोसेस दिया हुआ है। इसको पढ़ने के बाद आप यहाँ पे आई हैव रीड द इंस्ट्रक्शन एक्सेप्ट एंड अबव डिक्लेरेशन पे क्लिक करेंगे, आई एग्री करेंगे। आई एग्री करने के बाद आपको यहाँ पर कुछ फॉर्म इस प्रकार से ओपन होगा, ठीक। इस फॉर्म को भरने के बाद आपको इस फॉर्म को सबमिट करना है, ठीक है। चलिए इस फॉर्म को हम फिलअप करते हैं। फिलअप करने के बाद इसको सबमिट करते हैं। जी हाँ, तो हमने ये फॉर्म भर चुका है। यहाँ पर हमने जिस पोस्ट के लिए अप्लाई किए हैं आंगनबाड़ी सुपरवाइजर, यहाँ पर नेम, मदर नेम, फादर नेम, जो भी डिटेल यहाँ पर मांगी गई है सारी डिटेल भर चुके हैं। यहाँ पर हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन सारे के परसेंटेज, मार्कशीट, यहाँ पर हम जो कैप्चा कोड है इसको हम डालते हैं। कैप्चा कोड डालने के बाद हम इसमें क्या करते हैं, सबमिट करते हैं। जैसे हम इसमें सबमिट करते हैं तो ये हमारा फर्स्ट स्टेज का फॉर्म सबमिट हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये फॉर्म सेलेक्ट हो चुका है। यहाँ पर प्लीज़ नोट डाउन योर रजिस्ट्रेशन नंबर, तो यह रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर हमें मिल चुका है। इस रजिस्ट्रेशन नंबर को हम क्या कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। इस रजिस्ट्रेशन नंबर को हम यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे डिक्लेरेशन सबमिट करते हैं। डिक्लेरेशन करने के बाद क्लिक हियर टू प्रोसीड फॉर एड्रेस डिटेल, यहाँ पर हम एड्रेस डिटेल अब फिल करेंगे। एड्रेस डिटेल फिल करने के बाद तो देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले क्या इसका पेज ओपन होता है। जी हाँ, तो हमने यहाँ पर अपना परमानेंट एड्रेस और करस्पॉन्डिंग एड्रेस दोनों हमने फिल कर चुका है। फिल करने के बाद यहाँ पे हमें आई एक्सेप्ट द फॉलोइंग डिक्लेरेशन पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद हमें सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद देखते हैं कौन सा पेज ओपन होता है। सबमिट करने के बाद यहाँ पे हमारा फॉर्म सबमिट हो चुका है। अब यहाँ पर क्लिक है टू प्रोसीड फॉर फोटो एंड सिग्नेचर, यहाँ पर फोटो एंड सिग्नेचर के लिए क्लिक करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम अपना फाइल चूज करते हैं, जो भी हमारे जिस फोल्डर में फाइल रहेगा। जी हाँ, तो हमने यहाँ पर फ़ोटो और सिग्नेचर सबमिट कर चुके हैं। फ़ोटो और सिग्नेचर सबमिट करने के बाद जो भी आपके गैलरी में फ़ोटो होंगे उसको आप फ़ोटो रिसाइज करके, फ़ोटो रिसाइज कैसे करते हैं यदि आपसे नहीं आता है तो इस बारे में बताइएगा, तो हम आपको बहुत ही शानदार एक वीडियो बताएंगे, ठीक है, जिसमें आप फ़ोटो रिसाइज बहुत ही आसानी से कर सकते हैं और अपना फ़ोटो इसमें सबमिट कर सकते हैं। तो फ़ोटो रिसाइज करने के बाद आप सीधे सीधे क्या करिए, इसके बाद यहाँ पर क्लिक हियर टू प्रोसीड फॉर पेमेंट, क्लिक हियर टू प्रोसीड फॉर पेमेंट। 400 रुपये फीस है, 2% पेमेंट गेटवे चार्ज है, फीस टू बी डिपॉजिटेड, ठीक है। क्लिक हियर टू पे द रिक्वायर्ड फीस, यहाँ पर आप फीस जैसे ही करेंगे क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पर आपके सामने ये पेज ओपन हो चुका है, तो आप इसको सेव कर लीजिए। सेव करने के बाद, क्योंकि इसका बाद में काम आएगा, ठीक है, तो हम इसको PDF के रूप में सेव कर लेते हैं पेमेंट गेटवे का। अब क्लिक हियर टू पे द रिक्वायर्ड फीस, क्लिक हियर टू पे द रिक्वायर्ड फीस जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पर तो आपके सामने फ़ोनपे का गेटवे आ जाएगा, ठीक है। आप फ़ोनपे का या QR कोड स्कैन कर सकते हैं या UPI ID से, जैसे भी हमें UPI ID करना है तो हम यहाँ पे हमारा पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका है। और पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद आपके पास उस फॉर्म का जो PDF है वह आपके पास पहुंच जाएगा। यदि आपके पास PDF यहाँ पे एरर कुछ बता देता है तो आप यहाँ पर आप
कैंडिडेट लॉगिन वाले ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे, रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे और जेंडर डालेंगे और यहाँ पे वेरिफिकेशन कोड डालेंगे। तो आपका यहाँ पे पर्सनल डिटेल ओपन हो जाएगा। यदि आपने पेमेंट नहीं किया है तो आपको यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दी जाएगी कि आप पेमेंट करिए। यदि आपने पेमेंट कर दिया है तो बहुत अच्छी बात है। तो ये थी आज की हमारी पूरी कंप्लीट ट्यूटोरियल एजुकेशन से संबंधित। एपीआई लाइक करिएगा और चैनल सब्सक्राइब करिएगा। इस प्रकार से आप इस फॉर्म को जल्द से जल्द भरिए और एक शानदार आंगनबाड़ी टीचर के क्षेत्र में एक सर्टिफिकेट प्राप्त करके उसमें नौकरी पाइए। धन्यवाद।